हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और देखिएगा आज हम आपकी भूगोल विषय का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर हमारे लिए रहने वाला है। चलिए सीखते हैं कि आपने कभी अपने स्कूल, घर या आसपास के मैदानों में भांति भांति के वृक्ष, झाड़ियाँ, घास और पक्षियों को देखा है? क्या वह एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग तरह के हैं? भारत एक विशाल देश है, अतः इसमें आप अनेक प्रकार के जैव रूपों की कल्पना कर सकते हैं। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, विश्व में कितने स्थान पर है? विश्व में 10वें स्थान पर है जैव विविधता की दृष्टि से, और एशिया में जो है ये 4th देश है जैव विविधता की दृष्टि से। यहाँ पर पौधे जो है वो लगभग कितनी जातियों के? 47,000 विभिन्न जातियों के यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। देखिए कितना महत्वपूर्ण आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल और कवक यानी कि फंजाई। भारत में लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियां ताजे और समुद्री पानी की पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय जो प्रभाव होता है वो नहीं पड़ता, तो इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से है। इस तरह जो प्राणी हैं, प्राणी जगत के जानवरों के विषय में बतलाता है। वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है। तो यहाँ पर विविधता के कारण जो है उनकी विवेचना हम करने वाले हैं। सबसे पहला है धरातल। धरातल में हम देखेंगे जैसे भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह का प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार और मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? तो सिंपल जी बात है, सेम टाइप की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि पर प्राय कृषि की जाती है। उबड़ खाबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं, जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। बात करते हैं आगे मृदा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदा पाई जाती है, जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियों तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में जहां मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बात करते हैं जलवायु। जलवायु किस तरह से इफेक्ट डालता है? जलवायु के कौन कौन से कारक हैं? तो देखिए, सबसे पहला तापमान। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों तथा प्रायद्वीप के पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण या अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। तो यहाँ पर उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण अल्पाइन जो वनस्पतियाँ हैं, इनको तापमान के आधार पर या जनवरी में तापमान के आधार पर, यानी गर्मी और जनवरी, या ये कहें कि औसत टेम्परेचर और जनवरी यानी कि अगर हम सर्दी की बात करें तो यहाँ पर जो है यह टिप्पणी भी दी गई है, तो उसके अकॉर्डिंग तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। बात करते हैं सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं वर्षण। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक तथा पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिकतर वर्षा वाले क्षेत्रों में, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अपेक्षा जो है वो सघन वन पाए जाते हैं, यानी अधिक वर्षा वाले में सघन वन पाए जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरण योग्य संसाधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों
प्राणियों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये पवन तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं और वर्षा लाने में भी सहायता करते हैं। इनमें मृदा को जीवाश्म मिलता है और वन्य प्राणियों को आश्रय। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं और पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है। कुछ अगम्य क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भागों तथा मरुस्थल जहां प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है या फिर बिल्कुल निम्न कोटि की हो गई है। बात करते हैं आगे वनस्पति के प्रकार। हमारे देश में निम्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है तो देखिएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन और झाड़ियां, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर देखिए ऊंचाई के आधार पर भी विभिन्न वनों को जो है जो कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं ये मुख्यतः 5 लेवल के वन होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के ऊपरी भागों तथा तमिलनाडु के तट तक सीमित हैं। ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित होते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। चूंकि ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म और आर्द्र रहते हैं, अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, झाड़ियाँ और लताएं उगती हैं और वनों में इनकी विभिन्न ऊंचाइयों के कई स्तर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत जैसे छोटे जो हैं वृक्ष होंगे, फिर कुछ बड़े वृक्ष होंगे, फिर कुछ उनसे भी बड़े वृक्ष होंगे और कुछ बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाले वृक्ष होंगे। चलिए बात करते हैं, देखिएगा कितने लेवल हैं यहाँ पर। एक लेवल ये रहा, फिर दूसरा लेवल ये रहा, फिर तीसरा लेवल ये रहा, चौथा लेवल ये रहा और 5वां लेवल ये रहा। चलिए बात करते हैं आगे। इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस, जिसे एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना है। इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर हाथी, बंदर, लेमूर और हिरण हैं। एक सींग वाले गेंडे असम और पश्चिमी बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इन वनों का क्षेत्र दिखाया गया है और भी जो पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उन सभी को इन डिफरेंट कलर के शेड से दिखाया गया है। तो आप पूरे मानचित्र का अवलोकन करके इन्हें देख सकते हैं कि ये कहाँ पर मौजूद है। चलिए इसके अतिरिक्त इन जंगलों में कई प्रकार के पक्षी, चमगादड़ और कई रेंगने वाले जीव भी पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र तथा शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र और नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। अतः ऐसे वन देश के पूर्वी भागों, उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। बांस, साल, शीशम, चंदन, रवेर, कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। विस्तृत क्षेत्रों में प्राय सागौन, साल, पीपल या नीम के वृक्ष उगते हैं। इन क्षेत्रों के बहुत बड़े भाग कृषि के कार्य में प्रयोग हेतु साफ कर लिए गए हैं और कुछ भागों में पशुचारण भी होता है। तो देखिए यहाँ पर पत्तियां जो है वो गिरी हुई दिखाई गई है यहाँ पर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर प्राय सिंह, शेर, सुअर, हिरण और हाथी हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप और कछुए भी यहाँ पाए जाते हैं। कंटीले वन तथा झाड़ियाँ।
जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ प्राकृतिक वनस्पति में कंटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में, जिसमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अर्धशुष्क क्षेत्र सम्मिलित हैं। अकासिया, खजूर, यूफोर्बिया तथा नागफनी कैक्टाई यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। बात करते हैं इन वनों के कुछ वृक्ष बिखरे हुए होते हैं। इनकी जड़ें लंबी तथा जल की तलाश में चारों ओर फैली होती है। पत्तियां प्राय छोटी होती हैं जिनमें वाष्पीकरण कम से कम हो सके। शुष्क भागों में झाड़ियां और कंटीले पादप जो है वो पाए जाते हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ियां, भेड़िए, शेर, सिंह, जंगली गधा, घोड़े और ऊंट पाए जाते हैं। बात करते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्र में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति में जिस प्रकार का अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार का अंतर पर्वतीय भागों में ऊंचाई के साथ साथ देखने को मिलता है। बात करते हैं 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक, चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर प्राय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। प्राय 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों और घासों के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले लेती है। सिल्वर फर, जुनिपर, पाइन व बर्च इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। जैसे जैसे हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं, इन वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं। अंततः झाड़ियों के रूप में ये अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर तथा बकरवाल जैसी घुमक्कड़ जातियों द्वारा पशुचारण के लिए किया जाता है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लीचन घास, टुड्रा वनस्पति का एक भाग है। इन वनों में प्राय कश्मीरी महामृग, चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ और बकरियां पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिससे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योड़ा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल एवं कई प्रकार के सांप भी इन जंगलों में मिलते हैं। बात करते हैं वन्य प्राणी। वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति से भी धनी है। यहाँ जीवों की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं। देश के लगभग 2000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2546 प्रजातियां हैं जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण और आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गेंडे अन्य जानवर जो पश्चिमी बंगाल और असम के दलदली क्षेत्रों में रहते हैं। कच्छ के रन और थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे और ऊंट रहते हैं। भारतीय भैंसा, नील गाय, चौसिंघा, छोटा मृग जिसे गैजल कहते हैं तथा विभिन्न प्रजातियों वाले हिरण आदि कुछ अन्य जानवर हैं जो भारत में पाए जाते हैं। यहाँ बंदरों को भी अनेक प्रजातियाँ यहाँ पर बंदरों की पाई जाती हैं। भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल है। तो देखिएगा यहाँ पर विभिन्न जो वन्य प्राणी अभ्यवन, पक्षी अभ्यवन या नेशनल पार्क्स हैं तो वो सब यहाँ पर दिखाए गए हैं। गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी आता है। यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर अपेक्षाकृत कठोर जलवायु को सहन करने वाले होते हैं, जो अत्यधिक ठंड में भी जीवित रहते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं, जो गुच्छेदार सींगों वाला बैल जैसा जीव है, जिसका भार लगभग 1 टन होता है। तिब्बतीय बारहसिंगा, भारल नीली भेड़, जंगली भेड़ तथा किंगयांग भी यहाँ पाए जाते हैं, यानी तिब्बती जंगली गधे जो होते हैं। कहीं कहीं लाल पांडा भी कुछ भागों में मिलता है। नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल और केवल भारत में पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो भारत के वनों और आर्द्र क्षेत्रों में रहती है। हमने अपनी फसलें जैव विविध पर्यावरण से चुनी है, यानी खाने योग्य पौधों के नीचे से। हमने बहुत से औषधि पादपों पर प्रयोग कर उनका चुनाव किया है। दूध देने वाले पशु भी प्रकृति द्वारा दिए बहुत सारे जानवरों में से चुने गए हैं। जानवर हमें बोझा ढोने, कृषि कार्य तथा यातायात के साधन के रूप में मदद करते हैं। इनसे मांस एवं अंडे भी प्राप्त होते हैं। मछली से पौष्टिक आहार मिलता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान है, अतः उनका संरक्षण अनिवार्य है। जैसा पहले बताया गया है कि मनुष्यों द्वारा पादपों और जीवों के अत्यधिक उपयोग के कारण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो गया है। लगभग 1300 पादप प्रजातियां संकट में हैं और 20 प्रजातियां विनष्ट हो चुकी हैं। काफ़ी वन्य जीवन प्रजातियां भी संकट में हैं और कुछ विनष्ट हो चुकी हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन के मुख्य कारण है। अपने देश की पादप और जीव संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। देश में 18 जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। इनमें से 10 सुंदरवन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नाकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पंचमढ़ी और अचनकमर अमरकंटक की गणना विश्व के जीव मंडल नीचे में की गई है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गेंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 103 नेशनल पार्क, 535 वन्य जीव अभयारण्य और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। हम सभी को अपनी अतिजीविता के लिए प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को समझना चाहिए। यह तब संभव है जब प्राकृतिक पर्यावरण का अंध विनाश तत्काल समाप्त कर दिया जाए। चलिएगा, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्नोत्तर, चलिए जो इनमें से इम्पॉर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं वो PDF के माध्यम से हम देख लेते हैं। चलिएगा, जो प्रश्नोत्तर है देख लेते हैं। भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिएगा, भारत में 47,000 पादप प्रजातियां तथा यहाँ पर देखिएगा 89,000 जंतु प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देखिएगा, भारत का वनस्पति जगत में विश्व में कौन सा स्थान है? तो 10वां स्थान है। वनस्पति क्या है? तो देखिए, एक क्षेत्र विशेष में उगने वाली प्राकृतिक पेड़ पौधों को वनस्पति कहते हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो मनुष्य के सहायक के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, उसे ही अक्षत वनस्पति कहते हैं। देशज वनस्पति किसे कहते हैं? तो वह वनस्पति जो मूल रूप से भारतीय हो उसे देशज वनस्पति कहते हैं। पादप और जंतु जगत की विपुल विविधता के जिम्मेदार घटक कौन कौन से हैं? तो क्या क्या चीज़ें हैं जो विविधताओं पर इफेक्ट डालती हैं? भूभाग, मृदा, तापमान, वृष्टि, सूर्य का प्रकाश। आगे चलते हैं, उस राज्य का नाम लिखें जिनमें वन आवरण अधिकतम है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए आगे बात करते हैं, यानी उस क्षेत्र का। सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? तो कुल का 20.55% वनों से आच्छादित था। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? तो देखिए, जब वनस्पति बदल जाती है तो प्राणी जीवन नहीं बदले जाते, यानी कि प्राणी जीवन नहीं बदले जाते हैं। किसी भी क्षेत्र में पादप और प्राणी आपस में अथवा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं, इसे ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
चलिए बात करते हैं आगे, जीवोम किसे कहते हैं। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जीवोम कहते हैं। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो देखिएगा यहाँ पर मेन दिया गया है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। भारत में हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो असम, कर्नाटक और केरल में पाए जाते हैं। भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, सन 1972 में। भारत के प्रमुख वनस्पति क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, तो आप यहाँ पर जो है 2-2, 3-3 लाइनों में अच्छे से जो हमने चैप्टर में इन वनों के बारे में पढ़ा, इनका इस तरह से कुछ वर्णन आप लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे आप वर्णन में, कि वो कौन कौन से क्षेत्र में कैसे कैसे फैले हुए हैं, किन किन क्षेत्रों में ये अधिकतम पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा कैसी पाई जाती है, यहाँ पर कितनी वर्षा पाई जाती है, और कितने मीटर लंबाई के पेड़ होते हैं यहाँ पर, या किस तरह की वनस्पति पाई जाती है, और उस तरह की वनस्पति से आदि फिर वहाँ पर किस तरह से जो जीव जंतु है वो रहते हैं। ये चीज़ हम यहाँ पर इनके वर्णन में देखते हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत में कितने प्रकार की पादप प्रजातियाँ पाई जाती है, तो देखिए भारत में 47,000 पादप प्रजातियाँ और 89,000 जंतु प्रजातियाँ पाई जाती है। चलिए ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, मतलब ये जो है रिपीटिशन में सब आ गए हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं अब सभी वनों को अच्छे से, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन। हमने पढ़ा था पाठ में कि ये वन पश्चिमी घाटों वाले क्षेत्र, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। 200 सेंटीमीटर तक जो है इसमें वर्षा होती है। वनों का कद 60 मीटर से भी अधिक ऊंचा होता है। यहाँ पर हर प्रकार की वृक्ष और झाड़ियाँ लगभग पाई जाते हैं, और इन वनों में आबनुस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिकोना के वृक्ष पाए जाते हैं, और इन वनों में हाथी, बंदर, लंगूर और हिरण पाए जाते हैं। इसी तरह से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, यहाँ पर देखिए ये भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। ये 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, और इन वनों में शुष्क वृक्ष जो है वो शुष्क ग्रीष्म में आपने जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं। ये ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में पाए जाते हैं। बात करते हैं आगे, सागौन इन वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। इन वन में बांस, शाल, शीशम, चंदन, अर्जुन और शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व वाली प्रजातियां हैं, और इन जंगलों में प्राय सिंह यानी शेर, सुअर, हिरण और हाथी इत्यादि जानवर पाए जाते हैं। कंटीले वन और झाड़ियाँ, तो ये वन 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। इन वनों में कंटीले वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में पाए जाते हैं। यहाँ पर अकासिया, खजूर, पाम, नागफनी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। नागफल यहाँ की प्रमुख पादप प्रजातियाँ हैं। इन जंगलों में प्राय चूहे, खरगोश, लोमड़ी, सिंह, जंगली गधे, घोड़े और ऊँट पाए जाते हैं। अगला देखिएगा, पर्वतीय वन। ये वन और घास 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्राप्त करने वाले उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ 1,15,000 से 3,000 मीटर के ऊंचाई वाले भागों में मास, लाइकेन, घास, टुड्रा वनस्पति का भाग है। यहाँ पर 1500 से 1 लाख नहीं आएगा यहाँ। चलिए, यहाँ प्राय जंगली खरगोश, भेड़, याक आदि जानवर पाए जाते हैं। बात करते हैं मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्ती जो क्षेत्र होते हैं वहाँ जहाँ पर ज्वार भाटे आते हैं, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति हैं जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइपिंग में मात्रात्मक मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है, तो आप थोड़ा सा मात्रात्मक त्रुटियां जो है वो सुधार करके लिखेंगे। गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के भाग जो है यहाँ पर इनके नदियों के भाग में यह वनस्पति मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इन वनों में कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल, कई प्रकार के सांप भी इन वनों में पाए जाते हैं। तो चलिएगा, इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है। अगला अध्याय जो है वो हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।